हज़रत सलमान के लिए जिन्नात के खोदे हुए कुनवें। सऊदी अरब का एक गाहेलीना अहद क़ब्ल अज़ तारीख़ के कई अजायबात पर मुश्तमिल है। यहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के लिए जिन्नात के खोदे हुए 300 कुनवें भी हैं। उनमें से बेशतर अगरचे नाकारा हो चुके हैं, मगर 20 कनोहे से अब भी लोग मीठा पानी हासिल करते हैं। जिन्नात ने ये कुनवें ज़मीन के बजाय सख्त तरीन चट्टानों को तोड़कर बनाए थे, जिस पर अब भी माहिरीन हैरान हैं। उन अजायबात को देखने के लिए दूर दूर से सय्याह इस इलाके का रुख करते। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब का ये तारीख़ी गाहेलीना ममलुकत के शुमाली शहर रफ़ा से 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। यह कदीम इलाका स्ट्रेटिजिक अहमियत के साथ मुतअद्दिद आसार कदीमा की वजह से मुल्क भर में शोहरत रखता है। यहाँ एक कदीम कला भी है। पुराने ज़माने में बैत अल मक़दस और यमन के माबैन पैदल सफ़र का मशहूर रास्ता इसी गाहे से गुज़रता था। अदन से इराक़ जाने वाली मलिका ज़ुबैदा की बनाई हुई मशहूर सड़क दरब ज़ुबैदा भी यहीं से होकर जाती थी। अब भी सैर व तफरीह के शायकीन बड़ी तादाद में इस इलाके का रुख करते हैं। सऊदी मुहक्किक हमद उल जासर का कहना है कि इस कदीम गाहे में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर भी उतरा था। सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपना लश्कर लेकर यमन जा रहे थे तो यहाँ ठहरे थे। इस बेआब-ओ-गया इलाके में लश्कर को पानी की ज़रूरत आई तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि वो हंगामी तौर पर कुनवें खोदें, तो जिन्नात ने चट्टानों पर मुश्तमिल इस सख्त तरीन ज़मीन में 300 कुनवें खोद दिए थे। ये इंतहाई गहरे कुनवें अब भी असली हालत पर मौजूद हैं, जिन्हें ज़मीन पर अब भी अपना वजूद रखने वाला मोजिज़ा करार दिया जाता है। जिन्नात ने चट्टानों को काटने के लिए ड्रिल मशीन की तरह कोई आला इस्तेमाल किया था, जिसके निशानात अब भी कनोहे की चारों अतराफ वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। तो वो यहाँ दोपहर के खाने के लिए उतरे थे। लश्कर में जिन्नात की फ़ौज भी शामिल थी। जब लोग प्यासे हुए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की फ़ौज के कमांडर सब्तर की तरफ देखा तो वो हंस रहा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इससे हंसने की वजह पूछी तो इसने कहा कि आप लोग प्यास से तड़प रहे हैं, मगर मीठा पानी आपके कदमों के नीचे ही है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सब्तर को पानी निकालने का हुक्म दिया तो थोड़ी देर में ही इसने अपनी फ़ौज की मदद से 300 कुनवें खोद दिए और सैयदना सलमान का पूरा लश्कर सैराब हो गया। मरूफ मौरिख़ याकूत हमू के दौर तक ये सारे कुनवें मीठे पानी से लबालब भरे हुए थे। याकूत हमू ने अपनी मशहूर किताब मुजम उल बिल्दान में लिखा है कि लीना इराक़ के शहर वासित से मक्का मुकरमा जाते हुए 7वें मंजिल पर आता है। ये इलाका अपने मीठे पानी के कनोहे की वजह से शोहरत रखता है। उन कनोहे की वजह से ये इलाका बाद में एक तिजारती मरकज़ बन गया था, जहाँ इराक़ और अरब के ताजिर मंडियाँ लगाते। नज समेत सऊदी अरब के शुमाली इलाकों के लोग यहाँ आकर ख़रीदारी करते। ताजिर अपने सामान तिजारत को यहीं अगले सीज़न तक महफूज के लिए पहाड़ों पर बने बड़े बड़े गोदामों में रखते, जिन्हें सियब्त कहा जाता है। ये गोदाम अब भी वहाँ मौजूद है। अलावा अज़ी ये इलाका मुख्तलिफ आसार कदीमा की वजह से भी शोहरत रखता है। सऊदी हुकूमत ने यहाँ एक शाही कला भी तामीर कराया है। एक 354 में तामीर होने वाले इस किले को गारे पत्थरों और लकड़ियों से बनाया गया है। वाज़े रहे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हक़ ताला ने जिन्नात पर भी हुकूमत दी थी। जिन्नात ने उनके हुक्म से बैत अल मक़दस की तामीर में हिस्सा लिया था। वो दूर दराज से पत्थर और समंदर से मोतियाँ निकाल कर लाते थे। उनकी तामीर करदा इमारतें अब भी मौजूद हैं। इसके अलावा भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात से बहुत से काम लेते थे, जिसका ज़िक्र कुरान करीम में भी वाज़े तौर पर किया गया है।